चलिए शुरू करें। चलिए आज होगा 6 का तीसरा। ठीक है, देखते हैं 6 के तीसरा में क्या है भाई। 6 का तीसरा नंबर पढ़ा जाए सवाल को। कहता है यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और उसका अंश हर में घटा दिया जाए तो भिन्न 11/3 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका अंश हर से 3 कम है। ठीक है, पहले मानना पड़ेगा। मान लेते हैं, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y हो गया। अंश बराबर x मान लिए और हर बराबर क्या मान लिए, y मान लिए। तो भिन्न क्या लिखाएगा, भिन्न लिखा जाएगा आपका, भिन्न बराबर होता है अंश और बटे क्या, हर, मतलब x और बटे y। कोई दिक्कत? आगे देखिए, प्रश्न से कहता है, प्रश्न से क्या कहता है, पढ़िए प्रश्न को। कहता है यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए। ये तो हमारा भिन्न है, ये हमारा क्या है, भिन्न है। अब इसके हर उसके अंश में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये जो हर है इसके अंश में क्या कर देंगे, कोई दिक्कत? उसके बाद आगे कहता है कि उसका अंश हर में घटा दिया जाए। अब अंश को हर में क्या कर देंगे, घटा देंगे, यही कह रहा है। उसके बाद यह भिन्न कितना हो जाता है, 11/3 हो जाता है, तो 11/3 कर देंगे, हो गया। अब जो जो कह रहा था वो कर दिए, अब इसको सॉल्व किया जाए। कैसे सॉल्व होगा भाई, करो, गुना करो। 3x + 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11y माइनस 11x। 11 इधर आएगा और y भी इधर आएगा, यानी 3x + 11x + 3y माइनस 11y बराबर क्या बचेगा, 0। देखो तो 11 और 3 कितना होता है, 14x। अब प्लस माइनस माइनस, 11 में 3 गया, कितना रे, 8y बराबर कितना, 0। ठीक है, इसमें 2 कॉमन भी आ जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 7x माइनस 4y बराबर, इधर लिख देते हैं, तो ये हो गया 7x माइनस 4y बराबर क्या आ गया आपका। तो एक समीकरण बन गया हमारा। अब दूसरा समीकरण बनाना होगा इसमें। ठीक है, दूसरा समीकरण देखते हैं क्या होगा जाएगा। तो दूसरा समीकरण आपका देखिए सवाल में क्या कहता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि अंश हर से 3 क्या है, कम है। अंश जो है हर से 3 क्या है, कम है। तो दूसरा समीकरण बनाने का प्रयास किया जाए। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और दूसरा समीकरण बनाते हैं। या लिखेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से जैसे ही लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो कहता है अंश, अंश जो है हर से 3 अधिक है। ये आपका अंश है और ये आपका क्या है, हर है। यही है, ये अंश है और ये क्या है, हर है। कौन 3 अधिक है, हर से 3 कम है, अधिक नहीं है। हर से 3 क्या है, कम है। तो हर जो है ये अंश है और ये है क्या है, हर है। तो ये 3 क्या है, कम है, ये 3 क्या है, कम है। हर से 3 कम है, तो इसमें ये 3 क्या है, कम है, तो इसमें 3 घटाएंगे तो बराबर हो जाएगा। अगर ये 3 कम है, ये 3 क्या है, कम है, तो इसमें या तो 3 जोड़ दो या तो इसमें 3 घटा दो, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करो कि इसमें 3 को क्या कर दो, कम है तो जोड़ दो, कम है तो क्या करो,
जोड़ दो, ऐसा भी कर सकते हैं। या एक और काम कर सकते हैं कि ये कम है तो इसको भी क्या कर दो, कम कर दो। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। ये अगर कम है तो इसको भी क्या कर दो, कम कर दो, फिर वही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या आ जाएगा आपका, देखिए तो x माइनस वाई, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब 1 और 2 को क्या करना है, हल करना है और x और y का मान निकालना है। कितना आया हल करके, 4/7 आ गया। देखिए तो सॉल्व करेंगे तो पहला समीकरण है 7x माइनस 4y इक्वल टू 0 और ये है x माइनस वाई इक्वल टू -3। तो इसको क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7x माइनस 4y इक्वल टू 0 और इधर से करेंगे 4x माइनस 4y इक्वल टू माइनस। अब इसको क्या करने पर, घटाने पर, जैसे ही घटाएंगे ये माइनस और ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये और ये खत्म, ये जैसे ही घटाएंगे तो कितना आएगा, और इधर कितना होगा, x बराबर 4 आ गया। अब x का मान, x का मान समीकरण 1 में 2 में रख लो, 2 में रखने पर 2 में रखेंगे जैसे ही क्या हो जाएगा, देखिए तो x माइनस वाई इक्वल टू -3, ये x का मान हो गया 4 माइनस वाई इक्वल टू -3, माइनस वाई इक्वल टू -3 -4, ये माइनस वाई इक्वल टू -7, माइनस माइनस खत्म, y इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। अब क्या लिखना है हमको, भिन्न, भिन्न बराबर क्या लिखे थे, x बटे y। x का मान देख लीजिए 4 और इसका मान, ये बन गया सवाल। ठीक है, चलो हो गया, ये हो गया, इसको खत्म करें। चलिए तो हम लोग चलते हैं 7 नंबर में। कितने नंबर में, 7 नंबर में आते हैं। चलिए देखिए 7 में आएंगे अगर, तो 7 में अब आ गया आपका 2 अंकों वाली संख्या। एक दिन बताए भी थे तुम लोग को 2 अंकों वाली संख्या। ठीक है, तो आइए फिर से उस चीज को एक बार देखते हैं। 7 नंबर में क्या कहता है, कहता है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल कितना है, 15 है। मानेंगे, माना कि इकाई अंक मान लेते हैं x। ठीक है, और दहाई अंक बराबर क्या, y। अब 2 अंकों के वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या क्या बताए थे, 10 गुना दहाई प्लस इकाई, 10 गुना दहाई y प्लस इकाई में। ठीक है, यानी ये आपका आ गया 10y प्लस x हो गया। अब देखिए बाद में काम आएगा, इसलिए एक काम कर ही लेते हैं। यहाँ पर अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या होगा, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो x इधर आ जाएगा,
10x और प्लस क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे देखिए, अब ये जब हो गया तो आइए प्रश्न में। प्रश्न से क्या है, प्रश्न से भाई अंकों का योगफल 15 है, यानी x प्लस वाई कितना है, हो गया समीकरण 1। पुनः देखिए क्या कहता है, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, पढ़िए। कहता है अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। मूल संख्या क्या था हमारा, थोड़ा ऊपर कर दिया जाए, दिखाई दे रहा है सही से। देखिए मूल संख्या हमारा ये है 10y अब प्लस क्या, यह मूल संख्या। बाद में अंकों को पलटने पर क्या बना है, 10x प्लस y, ये बना है। अब देखिए कहता है अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, यानी ये जो संख्या बनी इससे 9 क्या है, ये वाला संख्या से ये 9 क्या है, अधिक है। अगर इसमें 9 जोड़ दें तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं कि इसमें अगर 9 जोड़ देते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, अब सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 10y प्लस x प्लस 9, दोनों किधर लाओ, माइनस 10x माइनस y बराबर, इधर कुछ नहीं बचा। ठीक है, सॉल्व करो, 10y में एक y घटेगा, कितना बचेगा, 9y, और एक x में 10x घटेगा, माइनस 9x, और इसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। अब थोड़ा जगह की कमी है, तुम लोग लिखो, इसमें 9 कॉमन लेना है, 9 क्या करना है, कॉमन लेना है, 9 और 9 कट जाएगा, या माइनस 9 कॉमन ले लेना, x प्लस वाई बराबर 9 1 आ जाएगा, ये और ये हल कर लेंगे, बन जाएगा। ठीक है, समीकरणों हल हम ही करेंगे। देख इसमें क्या करेंगे, -9 कॉमन लेंगे, जैसे ही -9 लेंगे तो ये वाला प्लस में आ जाएगा और ये वाला किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इधर -9 हो जाएगा, ये पूरा गायब हो गया, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और उधर x प्लस वाई बराबर कितना है हमारा, अभी दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, दोनों को जोड़ देंगे जैसे ही तो ये कट जाएगा y और y, इधर हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 16, x बराबर कितना आ गया भाई, ना आ जाएगा, इसको कटाएंगे तो। ठीक है, अब x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x का मान, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 15, यानी 8 प्लस वाई बराबर 15, y बराबर 15 माइनस 8 कितना आ जाएगा, आ जाएगा। अब कहेंगे 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, क्या माने थे 2 अंकों वाली संख्या, देखिए तो ये तो बाद में बनाए ना, पहले माने क्या थे, 10y प्लस x, बैठाओ मान 10 गुना y का मान 7 प्लस x का 8, कर लो, 10 7 70 और 8 कितना होता है रे, आइए देखिए तो 7 का सेकंड नंबर, चलिए 7 के सेकंड में क्या कहता है जरा ध्यान दिया जाए। देखो इसमें कुछ नहीं है, सेम सवाल है, कहता है
10 और 100 के बीच, 10 और 100 के बीच। देखो 10 और 100 के बीच जो होता है वो दो अंकों की ही संख्या होती है। 11, 12, 13, 15, 18, 20, 25, 99 तक वो क्या होती है? दो अंकों की ही संख्या होती है। मतलब ये दो अंकों की ही बात कर रहा है, लेकिन वो लिख दिया है केवल थोड़ा सा घुमा के कि 10 और 100 के बीच लेना है। ठीक है, तो सेम चीजें हमने मान लिया। ठीक है, तो कहता है वह अपने अंकों के योग के 8 गुनी है। देखो यदि उस संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या क्या होगा? ठीक है, अब देखिए हमने मान लिया इकाई अंक x है और दहाई क्या है? y है। दो अंकों की संख्या बन गई, अंकों को पलट भी लिए, इतना काम कर लिए। ये सभी सवाल में सेम चलेगा। ठीक है, ये सभी सवाल में सेम चलेगा इतना तक। अब आइए सवाल पे। ठीक है, अब सवाल में क्या कहता है? कहता है वह अंकों के योग के 8 गुनी है। देखो वह अंकों के योग के 8 गुनी, वह मतलब कौन? वह मतलब कौन? दो अंकों की संख्या। तो दो अंकों की संख्या क्या बनाए हैं हम? 10y प्लस x। और ये जो है अंकों के योग के 8 गुनी, अंकों के योग के क्या है? 8 गुनी है। अंकों के योग का ये वाला क्या है? 8 गुनी है। तो अगर हम इसमें 8 गुना करें तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, वो कह रहा था कि वो जो संख्या है वो संख्या अंकों के योग के क्या है? 8 गुनी है। तो ये वाला ना 8 गुनी है। ठीक है, अंकों के योग के ये वाला क्या है? 8 गुनी है। तो हमने कर दिया इसमें 8 गुनी ताकि दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, सॉल्व करें। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होगा भाई? 10y प्लस x, इधर 8x प्लस 8y, दोनों को इधर लेते आओ। 10y प्लस x माइनस 8x माइनस 8y बराबर इधर क्या बचेगा? सॉल्व किया जाए कितना होगा? y वाला में घटेगा कितना बचेगा? 2y। और इसमें कितना बचेगा? 7x। ये आपका समीकरण आ गया। हो गया। दूसरा देखिए पुनः क्या कहता है? पुनः प्रश्न से क्या कहता है? पुनः प्रश्न से कहता है यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। लो इनको ना बात है, ये बेचारे को 45 रुपया का घाटा लगाने लगा, अपना स्थान बदल लिया। गलत बात है, कुछ भी हो जाए अपना स्थान नहीं बदलना चाहिए। लेकिन ये बदल रहा है तो चलो भाई बदल कर देते हैं। यदि उस संख्या में 45 घटा दिया जाए, संख्या मतलब 10y प्लस x, इसमें कितना घट जाए? 45 अगर घटा दिया जाए तो इसका अंकों का स्थान क्या होता है? बदल जाता। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हुआ ना हुआ कि स्थान बदल लेता है। चलो इसको सॉल्व कर देंगे। इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, बन जाएगा सवाल। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा घाटा लगे या कोई दिक्कत आए तो स्थान नहीं बदलना चाहिए, अपने स्थान पर कायम रहो। नहीं, ये अपने जीवन में होता है, सवाल में नहीं। सवाल में जो कहेगा वही करना है। अगर उल्टा पुल्टा किया तो सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, सवाल में जो कहेगा वही करना है। चलो बनाओ, सॉल्व करो इसको। अटेंडेंस नहीं हुआ ना रे? अच्छा लास्ट में ले लेंगे, आएंगे अभी एक बार और ना।
ए उसको बंद कर दो, बंद करो। वो पहुंच पाएगी रे? हाँ पहुंच पाएगी, पहुंच जाएगी।